एगनी ऑफ नाइटमेयर्स दोस्तों एक ऐसी सीरीज होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी रैंडम कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिनके बारे में जानने के बाद श्योरली आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ एगनी ऑफ नाइटमेयर्स। स्पेन के एक टाउन कैम्प डे वेनोल के अंदर कुछ दोस्त एक फॉरेस्ट के पास में कैंपिंग कर रहे थे। एंड ये वीडियो जो अभी आप देखने वाले हो ये 2006 की क्लिप है, लेकिन जो खौफनाक नजारा इस क्लिप के अंदर कैप्चर हुआ है वो आज भी डेफिनेटली किसी को भी शॉक दे सकता है। कैंपिंग करते दौरान इन दोनों लोगों को अपनी रिवर साइड में से कुछ काफी ज्यादा वियर्ड डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाती हैं, बट ऑब्वियसली वो श्योर थे कि वहां उनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कैंप लगाने से पहले पूरा एरिया अच्छे से स्काउट किया था एंड उसके बाद ही अपना कैंप लगाया था। बट सडनली देन डिस्टेंस में से वुड्स के ब्रेक होने की साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं, इवन कुछ फुटस्टेप्स की एंड थोड़ी बहुत स्क्रीमिंग नॉइसेस तक उनको सुनाई दे रही थी। ऑब्वियसली वो लोग चेक करने जाते हैं एंड जब वो चेक करने गए तब यू जस्ट वॉन्ट बिलीव कि क्या चीज उनके प्रेमाइसिस के अंदर एंटर हो गई थी। No, Matías, ja veus si són dins un... Que fa rato que són dins un... Que sí, collons, que sí, tia. Escolta, ho sents o no? Cago en Déu! Ei, va, corre, collons, tia, va! Like what we just witnessed is beyond explanation। कोई भी exactly नहीं जानता है कि वो क्या चीज थी, लेकिन श्योरली वो किसी टाइप का एनिमल एंड डेफिनेटली किसी टाइप का प्रॉपर ह्यूमन बीइंग तो नहीं लग रहा था, नॉट इवन अ सिंगल बिट। मोस्ट पीपल से कि इट्स सम काइंड ऑफ अ रेयर क्रिएचर साइटिंग जो इनके कैमरा के अंदर कैप्चर हो गई थी। एंड कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि मे बी ये कोई डार्क वेब के इलीगल एक्सपेरिमेंट का कोई सब्जेक्ट था जो कि भाग कर यहाँ तक आ गया है। बट ये जो भी चीज थी श्योरली इट वॉज नॉट अ ह्यूमन एंड ये तो देखकर पता चल ही रहा था, लेकिन आपके हिसाब से वो क्या चीज थी मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को फ्रैंक नाम के एक पर्सन ने शेयर किया था जो अबैंडन्ड माइंस एंड केव्स को एक्सप्लोर करते रहते थे। लाइक वो पूरी अच्छे से डेडिकेशन के साथ ये चीज करते होते थे एंड उनका एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल भी है इसी चीज से रिलेटेड। फ्रैंक ऐसे ही एक दिन अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए नेवाडा की कुछ अबैंडन्ड माइंस को एक्सप्लोर करने का मन बना लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले वो एक अबैंडन्ड ओर माइन के अंदर जाते हैं जहां पर कुछ ऐसा नजारा उनको देखने के लिए मिल जाता है। I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. And obviously something is making the chains swing. So फ्रैंक ये स्वेयर करके बोलते हैं कि जो चीज उन्होंने देखी है, जो चीज उनके कैमरा के अंदर कैप्चर हो गई थी, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी उनके लिए एंड उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको कुछ ऐसा फेस करना पड़ जाएगा। लाइक उस जगह पर कोई विंड नहीं चल रही थी, वहां पर किसी टाइप के कोई वाइब्रेशंस भी नहीं थे। दैट प्लेस वाज कंप्लीटली क्वाइट एंड स्टेबल, बट फिर भी कुछ हैंगिंग चेन्स ऐसे मूव करती हैं मानो जैसे समवन इज यूजिंग देम एज अ स्विंग। स्पेशली ये वाली चेन जो कि न जाने इतनी तेज मूव कैसे कर रही थी। इस पर्टिकुलर माइन से तो फ्रैंक बाहर आ गए थे, लेकिन उनके पास क्योंकि अभी काफी टाइम पड़ा था अपने एक्सप्लोरेशन के लिए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ मौजूद एक बार बाकी की अबैंडन्ड माइंस को भी एक्सप्लोर किया जाए। एंड सेकंड माइन जिसके अंदर वो गए थे वो तो उनको और ही ज्यादा नाइटमेयर्स देना शुरू कर देती है, क्योंकि जब वो उस माइन में गए तो उनको कहीं से वाटर लीक होने की साउंड्स आई सबसे पहले तो, लेकिन उन वाटर लीक्स के साथ साथ उनको किसी के रोने की एंड और भी ज्यादा कुछ अनएक्सप्लेनेबल नॉइसेस आती हैं, जिसको ऑब्वियसली उन्होंने फॉलो करने का भी जरूर सोचा। लेकिन जब फॉलो किया तो थोड़ी ही देर में उनकी बॉडी लिटरली नंब होना शुरू हो गई थी। Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or...
अब आप ही गेस करो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि वो आवाजें, वो नॉइसेस किस चीज की हो सकती है। क्या सच में कोई ईविल एंटिटी उस जगह पर कैद थी जो वहां से निकलना चाहती थी, या फिर वो जो भी चीज थी वो निकलना नहीं चाहती थी, वो बस फ्रैंक को ये वार्न करना चाहती थी कि तुम मेरे इलाके में आ चुके हो एंड यू शुड लीव इमीडिएटली। वेल, हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों को लगे कि वो कोई मे बी स्पिरिट या फिर ईविल ऐसी कोई चीज नहीं थी, मे बी किसी नेचुरल फिनोमिनम के कारण ही वैसी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हो। तो आई गेस आपको एक बार ये वीडियो भी देख लेनी चाहिए जो फ्रैंक ने उसी दिन नेवाडा के किसी ब्लैक विडो नाम के केव के अंदर रिकॉर्ड करी थी। एंड मे बी इस क्लिप को देखने के बाद अपना डिसीजन आप रीइवैल्यूएट करो कि फ्रैंक वहां पर सच में अकेले थे या फिर समथिंग वाज लर्किंग विद हिम। In the mind, tunnel going that way, and then here's the noose tied to a beam way up there. बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखोगे तो यू विल सी अ फिगर स्टैंडिंग बाय, जो इतना ज्यादा कम विजिबल थी फ्रेम में कि फ्रैंक ने तो लाइव इस चीज को नोटिस ही नहीं किया था। बाद में जब उन्होंने अपने दोस्तों को ये सारी फाइंडिंग्स के बारे में बताया एंड उनको ये वीडियो क्लिप्स दिखाई, तब उन्होंने ये चीज कैच करी कि थर्ड केव में अकेले जाने के बावजूद भी वो अकेले शायद नहीं थे। बट सिर्फ फ्रैंक के दोस्त ही नहीं, बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एंड इवन प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स, उन्होंने भी फ्रैंक की इन सारी फाइंडिंग्स के ऊपर काफी ज्यादा क्लोज लुक दी हुई है एंड उनको भी कभी इन क्लिप्स के अंदर किसी भी टाइप की ऑल्टरेशन या फिर एडिटिंग देखने के लिए नहीं मिली थी। मे बी हो सकता है कि ऐसी जगहों पर डेड वर्कर्स की स्पिरिट पीछे रह जाती हो। अब तो बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लेकिन पहले के टाइम में माइनिंग एक बहुत ज्यादा रिस्की टास्क होता था, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल नहीं होते थे एंड एक गलत कदम एंड आप अपनी लाइफ खो सकते थे। एंड कितने सारे माइनिंग इंसिडेंट्स तो पास्ट के अंदर रिपोर्ट भी हुई हैं। सो इन दी एंड आपको क्या लगता है कि फ्रैंक के साथ उन केव्स के अंदर हो क्या रहा था? एगनी ऑफ नाइटमेयर्स की थर्ड क्लिप भी एक केव साइड की रिकॉर्डिंग है। इस क्लिप को एक आदमी ने एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी लोकेशन पर रिकॉर्ड किया था जहां कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जब भी गए हैं वो वापस लौटकर नहीं आए हैं। एंड क्योंकि इस केव का कोई पर्टिकुलर या फिर नोटोरियस सा नाम नहीं है, इस वजह से इस केव की एग्जैक्ट लोकेशन तो अननोन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये केव शायद सिंगापुर के अंदर सिचुएटेड है। एनीवेज, एक फ्रेंड्स के ग्रुप को पता चलता है इस केव के बारे में एंड इसके पीछे की स्टोरी के बारे में कि कैसे कितनी सारी फैमिली एंड मेंबर्स यहाँ पर गायब हुए हैं। एंड रिसेंटली में जो 2 जुड़वा बहनें यहाँ से गायब हुई थी, उन्हीं की स्टोरीज को फॉलो करते हुए दीज गाइज गो देयर एंड जो चीज उनके लिए सिर्फ एक स्टोरी थी, अब उनको एक रियलिटी में बदलती हुई दिखाई देती है। Bueno, Pau! Nein! जब वो उस केव में एंटर हुए तो वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 एपरिशंस नजर आती हैं जो बिल्कुल उन्हीं 2 जुड़वा सिस्टर जैसे लग रही थी who recently went missing। लेकिन अगर आप वीडियो का एनहेंस्ड पार्ट देखोगे तो उन एपरिशंस के लिटरली चेहरे ही बदल जाते हैं। दे डोंट इवन लुक ह्यूमन एट ऑल एंड उनके फेसेस भी पूरे डिस्टॉर्टेड एंड क्रीपी से लगना शुरू हो जाते हैं। एंड ये क्लिप आज तक भी इसलिए इतनी ज्यादा अनएक्सप्लेन्ड मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एडिट नहीं है, कोई भी टेम्परेशन कभी भी देखने को नहीं मिली है। जो आपने देखा वो ही इन लोगों ने भी वहां पर देखा था। आपने रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट वाली कॉन्स्पिरेसी तो जरूर सुनी ही होगी कि कैसे कुछ सोल्जर्स को किडनैप करके उनके ऊपर एक ऐसी गैस का यूज किया जाता था जिसको इनहेल करने के बाद वो लोग सो ही नहीं पाते थे एंड अगर सोने की कोशिश करते भी थे वो लोग तो उनको करंट देकर या फिर काफी ज्यादा टॉर्चर करके फिर से उठा दिया जाता था। सोचो अब इसी हालत में आपके माइंड के अंदर किस टाइप के थॉट्स आने लगेंगे एंड किस टाइप से आपकी बॉडी इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करने लगेगी। जो क्लिप अभी आप देखने वाले हो उसके अंदर कुछ ऐसा ही शोकेस करने की कोशिश करी गई है। एंड ये फुटेज किसने क्रिएट करी है, हु इज द मैन इन द फुटेज, ये एकदम एक मिस्ट्री है। अगर आपको दिनों दिनों तक कोई सोने ना दे तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली इससे भी ज्यादा बुरे थॉट्स जरूर आएंगे। एंड बीच बीच में इस क्लिप के अंदर जो बाकी की वीडियो शोकेस करी गई है उनको देखकर ऐसा लगता है लाइक दैट पर्सन इज जस्ट
थिंकिंग अबाउट हिज डेथ। लाइक उसको ये लग रहा है कि उसको कोई मार दे, लेकिन इस टॉर्चर से वो बाहर निकलना चाहता था। बट सोचकर देखो कि व्हाट इफ कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट सच में रियल लाइफ में आज भी कहीं ना कहीं किए जा रहे हो, एंड क्या पता ये क्लिप ऐसी ही किसी रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर एक प्रेजेंटेशन हो। मिस्टर स्लीपी पीपल करके एक यूट्यूब चैनल था किसी टाइम पर, लेकिन अब नहीं है। यूट्यूब ने उसको टर्मिनेट कर दिया था, एंड आपको पता चलेगा कि उसको टर्मिनेट क्यों किया गया था। दरअसल इस चैनल का कंटेंट था सोते हुए लोगों को रिकॉर्ड करना, जिसमें से मोस्टली सिर्फ लड़कियां ही होती थी, एंड उन सोती हुई गर्ल्स की आईज को इस चैनल का ओनर जाके फोर्सफुली जस्ट ओपन करता होता था, एंड यही इसका काइंड ऑफ कंटेंट था। एंड वो ये दिखाने की कोशिश करता था कि वो एक सर्जन है एंड वो सारे लोग उसके पेशेंट्स हैं। बट यू नो एंड आई ऑल्सो नो कि आईज के साथ ऐसा किसी भी टाइप का ऑपरेशन नहीं किया जाता है, जिसके अंदर पेशेंट्स के साथ कुछ इस टाइप का व्यवहार होता हो। एंड न जाने कितनी सारी लड़कियों के साथ ये पर्सन ऐसे ही करता होता था, एंड उनको रिकॉर्ड भी करता था। कहने के लिए तो ये सारे विक्टिम्स सो रहे होते थे, लेकिन अगर आप इसकी ये वाली वीडियो को देखोगे तो लिटरली ये अपने विक्टिम की आईज को ओपन करके अपनी टंग से उसको लिक करना शुरू कर देता है। एंड ऑब्वियसली कोई इतनी ज्यादा गहरी नींद में भी नहीं होता। कितना सब कुछ होने के बावजूद किसी को भी ये रियलाइज ना हो कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो हो सकता है कि ये लड़कियां सो नहीं रही थी, ये डेफिनेटली हो सकता है कि ये लड़कियां किसी टाइप के ड्रग्स के पोजेशन में यहाँ पर इसने रखी हुई थी। इस पर्सन के चैनल पर एक वीडियो ऐसी भी थी जिसके अंदर सेम ये इसी टाइप की हरकतें कर रहा था, एंड जब ये रैंडम किसी लड़की के साथ ऐसा वापस करने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी आईज को ओपन कर देती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंड ये पर्सन भी बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाता है ये वाला नजारा देखने के बाद। मिस्टर स्लीपी पीपल यूट्यूब चैनल पर लगभग सारी वीडियोस ही ऐसी थी, एंड इनका एज सच कोई मतलब भी नहीं था। इवन ये भी नहीं पता कि जो लड़कियां ये फीचर करता होता था अपनी वीडियोस में, वो होती कौन थी। क्या वो सारी लड़कियां ये जानती भी थी कि दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, या फिर ये चीज उतनी ही डार्क है जितनी शायद आप और मैं अभी सोच रहे हैं। आज की हमारी एगनी ऑफ नाइटमेयर्स की 6th वीडियो भी एक यूट्यूबर ने ही रिकॉर्ड करी थी, जो ऑस्ट्रिया की एक काफी ज्यादा एंशिएंट माने जाने वाली केव के अंदर एक्सप्लोरेशन करने गए हुए थे, जो कि सी लेवल से करीब 10,000 फुट की हाइट पर है एंड लाखों साल पुरानी मानी जाती है। इस केव में एंटर होने के बाद पहले तो इस एक्सप्लोरर को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था, क्योंकि वहां पर मौजूद क्रिस्टलाइज्ड वाटर एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रॉक्स ने उनको एक काफी ज्यादा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर ऑफर किया। लेकिन थोड़ी देर बाद में उनको जो नजारा देखने को मिला, उसने उनको बहुत ज्यादा स्केयर्स भी दे दिए थे। मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन आप लोगों की तरह बिल्कुल यही था कि वो क्या चीज है। देखने में तो बिल्कुल किसी ह्यूमन जैसी थी, लेकिन कोई ह्यूमन बिना किसी सेफ्टी गियर के, बिना किसी इक्विपमेंट के ऐसे कोई भी केव को इतना ज्यादा रिस्की तरीके से क्लाइंब नहीं करेगा। एंड इस एपरेशन की बॉडी को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेटली किसी लाइफलेस पेल कलर जैसी नजर आने लगती है। बहुत सारे लोगों ने उस चीज को केव स्पिरिट का भी नाम दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो कोई और चीज नहीं बल्कि यहाँ पर भटक रही कोई स्पिरिट की ही एपरेशन थी। इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस क्लिप को एनालाइज भी किया है, एंड दे ऑलवेज कम अप विद नथिंग। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? रियल स्पिरिट और मे बी इवन समथिंग मोर क्रीपी? ये वाली फुटेज सार्जेंट पेपर्स नाम के एक पर्सन ने रिकॉर्ड करी थी, एंड ये वीडियो भी काफी सालों पुरानी है। इतनी ज्यादा पुरानी है कि कुछ लोगों ने तो इसको इंटरनेट की फर्स्ट पैरानॉर्मल एनकाउंटर वाली वीडियो भी बोला है। सार्जेंट पेपर्स एंड उनकी लाइफ में दो ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको बहुत ज्यादा शौक था केव्स, टनल, सेमेटरीज, कैटाकॉम्ब्स, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने का। एंड क्योंकि ये लोग कनाडा से थे तो इनको बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशंस देखने के लिए एंड एक्सप्लोर करने के लिए मिलती भी रहती थी। इस वीडियो में जिस टनल के अंदर ये लोग गए हुए हैं, उसके पीछे इन तीनों को एक दिन एक बहुत ज्यादा क्रीपी स्टोरी सुनने को मिलती है कि इस अबेंडन टनल का रास्ता एक अंडरग्राउंड सेमेटरी तक जाता है। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब ये लोग उस जगह गए एक्सप्लोरेशन करने के लिए, तो अपनी जर्नी के दौरान इनका एक फ्रेंड मैट काफी ज्यादा इनसे पीछे रह जाता है या फिर किसी पॉइंट पर उनसे अलग हो जाता है, जो उन्होंने पहले रियलाइज नहीं किया था। तो डेफिनेटली जब सार्जेंट पेपर्स को पता चलता है कि मैट उनसे अलग हो गया है, तो ऑब्वियसली वो उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड जब उन्होंने मैट को ढूंढना शुरू किया तो अंडरग्राउंड सेमेटरी का तो पता नहीं, कोई उससे भी बहुत ज्यादा भयानक चीज उनके ऊपर जरूर नजर बनाए हुए खड़ी थी।
He's there. You need to stop playing around, man. Matt! Oh, he's freaking us out. Like a glowing expressionless figure with no eyes, mouth, no feature on its face. अगर आपको भी एक ऐसी जगह पर दिखाई दे जहां पर आपकी लिटरली मदद करने के लिए भी कोई टाइम पर नहीं आ सकता, तो क्लियरली ऐसी सिचुएशन एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन बन जाता है। इट इज इवन सेड कि ये जो अंडरग्राउंड स्पिरिट इन्होंने नोटिस करी, इसको क्रॉस करने के जस्ट बाद ही वो अंडरग्राउंड सेमेटरी है जिसको सार्जेंट पेपर्स एंड उनके दोस्त ढूंढने के लिए गए हुए थे। एंड इवन ये भी माना जाता है कि वो स्पिरिट उस सेमेटरी को प्रोटेक्ट करके रखती होती थी। एंड इवन आज भी इस चीज को काफी ज्यादा लोग मानते हैं एंड इसी वजह से इस टनल को ज्यादा लोग डिस्टर्ब करने नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप अब ये सोच रहे हो कि इनके दोस्त मैट का क्या हुआ, तो वो तो स्टिल अननोन ही है, विच इज इवन मोर क्रीपियर, क्योंकि जो रिकॉर्डर थे सार्जेंट पेपर्स, उन्होंने इस वीडियो के बाद कभी भी कोई वीडियो शेयर नहीं करी एंड अपने फ्रेंड के बारे में भी उन्होंने कभी कोई अपडेट शेयर नहीं किया। बट व्हाट डू यू थिंक, ये इनह्यूमन सी चीज क्या हो सकती है? वॉज इट सम रियल कर्स स्पिरिट या फिर ये कैमरा का कोई ग्लिच था? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो एज ऑलवेज लाइक्स एंड कमेंट्स आप अपने हिसाब से जितने मर्जी कर देना। मेरे सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड अगर आपको एगनी ऑफ नाइटमेयर्स का पार्ट 1 पसंद आया एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।